Good morning, student. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. तो हमने चैप्टर 1, 2, 3 हमारा कंप्लीट हो गया। 1, 2 और 3 तीनों। आज हम देखेंगे चैप्टर 4 माँ। कह एक कहानी। आप भी अपनी मम्मा से बोलते हो ना, जब रात को आप सोते समय उससे कहानी सुनते हो, अपनी दादी से कहानी सुनते हो। आप यहाँ पे डेट डाल दो, आज का डेट लिख दो यहाँ पे, और क्लास वर्क में ये समझाने का। तो आपके घर आप जब होते हो तो आपके साथ मम्मा रहती है, आपकी दादा दादी रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि हमको एक कहानी सुनाओ। स्टोरी। कहानी का मतलब हमें स्टोरी बहुत पसंद आती है। कोई ऐसी स्टोरी कि जिसका हमें नींद के समय स्टोरी सुनते तो आराम से वो सुनते सुनते हमें नींद भी अच्छी आ जाती है। तो यहाँ पे देखें तो यह करुणा भरी कविता है। करुणा। यश कविता में मैथिली शरण गुप्त ने गौतम बुद्ध, जो दया की जीत में हमने देखा था, वो गौतम बुद्ध कि जो पहले बालक था और अपना जो चचेरा भाई था देवदत्त, उसके साथ वो खेलते थे, स्कूल जाते थे, उसमें भी उसकी ही कहानी वो अपनी माँ अपने बेटे को कहती है। उसकी माँ का नाम यशोधरा है और उसका नाम राहुल है। चचेरा भाई देवदत्त है। तो ये सब हम जाने तो वो स्टोरी के कहानी के रूप में थी, ये कविता के रूप में हमको यहाँ पे दिया है। सेम स्टोरी है उसकी। हमने जब पाठ के रूप में उसको 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, तो अब हम कविता के रूप में यहाँ पे मिला है। तो वही गौतम बुद्ध बड़ा होकर, जैसे कि उनकी पत्नी, गौतम बुद्ध की पत्नी अपने पुत्र को अपने पति के बचपन के बाद, उसकी जो घटना हुई थी उसके साथ बचपन में, वो जो सिद्धार्थ नाम का लड़का था वो गौतम बुद्ध बना, तो उसके बचपन की कहानी यहाँ पे आपको बताई है। तो इस कविता में हमें यह बताया है कि पक्षी का शिकार करना नहीं चाहिए, उसको हमें बचाना चाहिए। जैसे कि सिद्धार्थ का चचेरा भाई जब उसका शिकार करता है और हंस जैसे नीचे गिरता है और सिद्धार्थ उसको बचा लेता है, तो हमें यहाँ पे कहा गया कि हमें जीवों के प्रति दया भाव रखना चाहिए, उसके प्रति भी हमें प्रेम रखना चाहिए। तो उसके पहले हम ये पढ़े, उसके पहले मैं आपको माँ के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगी कि माँ क्या होती है। तो हम माँ के बारे में कह सकते हैं कि इस दुनिया में सबसे आसान और अनमोल शब्द है माँ। माँ दुनिया का एकमात्र ऐसा शब्द है कि जिसे किसी को परिभाषा की जरूरत नहीं है, कोई डेफिनेशन उसके लिए नहीं है, क्योंकि माँ ये शब्द नहीं है, ये तो एक एहसास है। हम माँ शब्द का उच्चारण करते हैं तो वो हमें ऐसा, ये शब्द नहीं बोला गया है कि हमारा एक एहसास हुआ है हमारे ऊपर। माँ हमें प्रेम करती है। माँ का प्रेम अनमोल होता है। त्याग और सेवा की मूर्ति भी माँ ही है। वो कितना सब कुछ त्याग कर हमको छोटे जन्म से लेकर हमारे जब तक
हमारी मंजिल तक हम नहीं पहुंच जाए तब तक हमारी सेवा में वो लगी रहती है। वो सेवा की मूर्ति के रूप में वो खुद खाना नहीं खाएगी, अपने बच्चों को खाना खिलाएगी। हमको कैसे संभालती है। सचमुच कहे तो हम बहुत जगह पे सुनते हैं कि माँ होती है वो ईश्वर का दूसरा रूप है। भगवान के बाद हम किसी की तारीफ कर सके तो माँ की कर सकते हैं। माँ क्या चीज होती है। तो अब माँ हमारे लिए क्या करती है आगे देखें तो माँ प्यारी जग से न्यारी माँ, खुशियाँ देती सारी माँ। हमारी जो माँ है वो जग से प्यारी और न्यारी है। मेरी माँ कैसी भी है माँ, लेकिन हमारी माँ के बारे में कोई गलत बात बता दे या हम नहीं सुन सकते हैं। वो मेरी माँ है, वो ऐसी नहीं हो सकती। वो संसार की सारी खुशियाँ हमें देती है। प्यारी जग से न्यारी माँ, खुशियाँ देती सारी माँ। सबको अपनी माँ प्यारी लगती है। हमें जो भी खुशी मिलती है तो हमारी माँ से मिलती है। हमारा पूरा जीवन उसके हाथ में होता है। चलना हमें सिखाती माँ। हमें चलना कौन सिखाते हैं? उंगली पकड़कर जब हम जन्म से लेकर जब हम चलना सीखते हैं, हमें बड़े करने के लिए उसका पहला हाथ होता है। हमको बोलना, चलना, खाना, ये सारी बात हमें अपनी माँ सिखाती है। और हमें कहाँ पहुँचना, अपनी मंजिल तक वो हमें मंजिल हमें दिखाती माँ कि हमें क्या करना है। अच्छी बुरी बात के लिए वो हमें गाइड करते हैं कि क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो वो सारी बातें हमें माई हमें सिखाती है, हम अपनी मंजिल तक वो पहुंचाती है। और माँ कैसी, वो सबसे मीठा बोलती है। देखो, सबसे मीठा बोले माँ, दुनिया में अनमोल है माँ। माँ की तुलना हम किसी और से नहीं कर सकते। दुनिया में जो भी माँ है वो माँ अनमोल है, उसका कोई मूल्य नहीं कहा जाता है, किसी से भी उसका तुलना नहीं की जा सकती है। वो मेरी माँ है। खाना हमें सिखाती है माँ, लोरी गाकर सुलाती है माँ। छोटे होते तब हमें लोरी सुनना या कहानी सुनना वो भी हमें बहुत अच्छा लगता है ना, कि मम्मा को बोलते कि मम्मा आप मुझे ये वाली स्टोरी सुनाओ, ये वाला सुनाओ, ये वाली लोरी सुनाओ। तो जब हम छोटे थे खाना हम अपने आप नहीं खा पाते थे। अभी भी किसी बच्चे को तो देखो बहुत बड़े हो जाए तभी भी वो खाने के लिए नहीं समझते, तो माँ अपने हाथों से उसको खिलाती है। कितना मीठा लगता है। माँ का हाथ का बनाया हुआ खाना भी हमें बहुत पसंद आता है। हम हमारी जो फरमाइश करते हैं कि मुझे आज ये खाना वो खाना, वो अच्छी तरह से प्यार से बनाकर हमें खिलाती है। और लोरी गाकर सुलाती भी है हमारी माँ, प्यारी जग से नारी माँ। देखो हमारी माँ कैसी है, हमारी जग से प्यारी, बहुत प्यार करते हैं। सब अपनी माँ को प्यार करते हैं। तो माँ के बारे में यहाँ पे दुनिया में भगवान की प्रतिमा के रूप में वर्णन किया है कि जो सचमुच हम कहे तो ईश्वर का दूसरा रूप जो है वो माँ है। तो यहाँ पे हमें जो कहानी के बारे में बताया है कि माँ कह एक कहानी, तो यहाँ हमारे टेक्स्ट बुक में हम देखें तो यहाँ पे आपने देख लिया। फिर आगे हम देखें तो ये करुणा भरी कहानी माँ अपने बेटे को कहती है। क्यों ऐसी कहानी सुनाती है? क्योंकि जो बालक है बचपन में ऐसी स्टोरी सुने तो वो भी निर्भय होता है।
उसके मन से डर भाग जाता है और उसके अंदर उदारता, जीवों के प्रति दया भाव, प्रेम की भावना जागृत होती है। देखो, कभी माँ ने गलत कहानी या गलत बातें नहीं बताई, हमें अच्छी अच्छी बात सीखने को मिलती है। आगे हमने देखा कांटों में राह बनाना, तो उसमें भी हमें क्या सीखना मिलता है? हमें यही सीख मिलती है कि हमें जो भी काम करना है, हमें किसी को चोट पहुंचे ऐसा काम करना ही नहीं है। कोई भी जीव है, जीव मात्र की दया करना वो हमारा फर्ज बनता है। जो भी जीव है उसके प्रति भी हम प्रेम रखते हैं। तो गौतम बुद्ध की पत्नी अपने पुत्र को गौतम बुद्ध ने जो बचपन में किया है उसकी कहानी सुनाते हैं। तो हम आगे देखेंगे कि मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। गौतम बुद्ध ने क्या कहा कि सत्य के मार्ग पर चलते हुए, जो हम सत्य के मार्ग पर जा रहे हैं, तो कोई भी व्यक्ति हमेशा दो ही गलतियां करते हैं। दो गलतियां कर सकता है। पहली कौन सी गलती? एक तो जो काम कर रहे हैं उसको आधा छोड़ देना। हमारा जो काम है उसको हमें आधा छोड़ देना, और दूसरा हम उस काम की शुरुआत ही नहीं करना। हम कोई भी कार्य करते हैं तो वो पूरा करना चाहिए, और हमको जो काम दिया गया है, हम मन से जो काम सोचा है वो हमें पूरा पहले से शुरू करना चाहिए। शुरू नहीं करेंगे तो पूरा कहाँ से होगा? आपको यहाँ से होमवर्क दिया है, आपने आधा करके छोड़ दिया तो एक बात हो गई, और दूसरा आपने शुरू ही नहीं किया, तो दोनों गलतियां हमारी है। XYZ किसी के लिए भी ये कहा जाता है कि एक तो काम करता है तो आधा छोड़कर चला जाता है, या दूसरा तो शुरू ही नहीं करता है। ये दो गलती हमेशा हम करते रहते हैं। तो अब हमें यहाँ से माँ कह एक कहानी, राजा था या रानी? माँ कह एक कहानी। बालक अपनी माँ से कह रहे थे कि तुम मुझे एक कहानी सुनाओ। तो जब हमें 5th में मिला था तो वो कहानी को पाठ के रूप में मिला था, वो आगे मैंने बताया। यहाँ पे कविता के रूप में इसका वर्णन किया है। तो वही कविता, वही जो हमें यहाँ पे बताया है कविता के रूप में, तो हम थोड़ा देखते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। माँ कह एक कहानी, राजा था या रानी? माँ कह एक कहानी। जब बच्चा अपनी माँ से कहता है कि माँ तुम मुझे बताओ कि वो कहानी में राजा था या रानी, वो हंस जब नीचे गिरा उसी समय उसको बचाया था, वो वाली कहानी की बात यहाँ पे कर रहे थे कि वो कौन सा राजा था कि जिसने हंस को बचाया था, उसी के बारे में यहाँ पे बात बताई गई है। तू है हठी मानदन मेरे, तू बहुत जिद्दी है, हठी। बच्चे को अपनी माँ कहती है कि तुम बहुत जिद्दी हो, मेरा अनमोल रतन हो तुम मेरे। सुन, अब वो कहानी शुरू करती है और कहती है, सुन उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुर भी मनमानी, जहाँ सुर भी मनमानी। हाँ माँ, यही कहानी।
कि अब वो कहानी शुरू करती है। माँ उसे कहती है कि सुन, एक बगीचा था, उस बगीचे में सुबह के समय तेरे पिताजी भ्रमण करना, घूम रहे थे। भ्रमण करना मीन्स घूमना, घूम रहे थे। वहां पे उस जो कोई भी बगीचे, गार्डन में हम जाते हैं उसको गार्डन कहते हैं आज हम। तो वहां पे हम जाते हैं ना, तो वहां पे बहुत सारे फूल होते हैं, पेड़ होते हैं अलग अलग। तो उसकी खुशबू, सुरभि खुशबू हमारे मन को बहुत पसंद आती है, उसकी खुशबू। तो यहाँ पे यशोधरा कहती है कि तेरे पिताजी, तात शब्द संस्कृत शब्द है, देखो ये पिताजी, तेरे पिताजी जब बगीचे में सब सुबह के समय घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, उसी समय वहाँ उपवन की खुशबू उसको बहुत पसंद थी। अलग अलग फूल होते हैं ना, उसकी खुशबू ही अलग होती है। देखो पेड़ होते हैं बहुत सारे, तो पेड़ से भी वो कहते हैं ना अलग अलग प्रकार के पेड़, तो अलग अलग, वो सब इतना अच्छा उसका माहौल होता है ना, बगीचे में बैठते हैं तो ऐसा मन नहीं करता है कि घर चले जाए। वहाँ का वो खुशनुमा भरा माहौल हमको बहुत ही पसंद आता है। जहाँ सुरभि मन मानी हाँ माँ, यही कहानी कि जहाँ की खुशबू हमारे मन को छू लेती है, मन को बहुत पसंद आती है। हाँ माँ, यही है कहानी। आगे हम देखें, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे। वर्ण वर्ण मीन्स अलग अलग रंग के फूल खिले थे। बगीचे में अलग अलग रंग के फूल खिले थे। जलमल कर हिम बिंदु मिले थे। उसके ऊपर हिम बिंदु का मतलब है ओस के कण, जो ओस की बूंद आती है ना जब रात के समय, उस जो फूल होते हैं और उसके पत्ते होते हैं उसके ऊपर ओस की बूंद आती है, और वो बूंद ऐसी लगती है, बहुत प्यारी लगती है। वो जैसे ही हवा का झोंका आता है और वो जब हिलती है और उसके ऊपर जो पानी, ओस की बूंद थी, वो जैसे लहराती है तो और हमें अच्छा लगता है। अनेक प्रकार के रंग बेरंगे फूल खिले हैं, उसके ऊपर ओस की बूंद, बिंदु ओस के जो कण होते हैं वो दिखाई देते हैं, और हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। और हल्के से हवा के झोंके आने से इसकी जो फूल और पत्ते और उसकी डालियों के ऊपर जो पानी की ओस की बूंदे थी, वो जैसे जैसे हवा के झोंके आने से उसके ऊपर का पानी ऐसे लहराता था, लहराता था पानी। हाँ हाँ, यही कहानी। जब पानी लहराता था तब उसे बहुत अच्छा लगता था। हाँ, यही है हमारी कहानी। तो आगे हम देखेंगे कि यहाँ पे पूरा पिक्चर में भी उसका वर्णन किया गया है कि जैसे कि उसके पिताजी बगीचे में टहल रहे थे। हमने जो जो यहाँ पे पढ़ा वो सारा वर्णन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो कैसे पढ़ रहे थे, कैसे टहल रहे थे, घूम रहे थे। तो आगे देखें, गाते थे खगशु मधुर स्वर में, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बीध होकर हर्षर से हुए पक्षी की हानि। देखो यहाँ पे बहुत सारे पक्षी उधर जो वो बगीचे में पेड़ के ऊपर सुबह के समय हम जाकर देखे ना, तो वो पक्षी अपने मधुर आवाज में, सुमधुर स्वर में वो गाते हैं, चह 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 करते हैं, अपनी मधुर आवाज में वो कल कल करते हैं। और उसी समय अचानक क्या हुआ, सब पक्षी, वो जब वो राजा था, वो शुद्धोधन, वो बालक जब उसमें, वो तब तो बालक था, बालक की कहानी हम यहाँ पे सुन रहे हैं ना।
तो गौतम बुद्ध नाम का जो सिद्धार्थ था, तो वो वहां पे जब अपने उपवन में घूम रहा था, तो उसी उपवन में उसके खग पक्षी और पक्षी की सुमधुर मीठे स्वर में गाते हुए उसकी आवाज आ रही थी। उसी समय अचानक एक हंस ऊपर से ऐसा गिरा। कैसे गिरा? बिदध बिंधा हुआ, पंख उसका बिंधा हुआ था और हर सर से तेजदार धार वाला तीर उसको लगा हुआ था। जब हंस ऊपर से गिरता हुआ देखा तो उसके पास में गिरा। बालक सिद्धार्थ ने देखा तो उस हंस को तेजदार धार तीर से किसी ने मारा हुआ था और उस पक्षी को वो तीर की चोट लगी हुई थी। हुई पक्षी की हानि, करुणा भरी कहानी। देखो, ये पक्षी को हानि हुई और ये दर्द भरी कहानी, करुणा भरी कहानी की ये दर्द भरी कहानी है। इस कविता को भी हमें करुणा भरी कहानी के रूप में ही देखना है कि ये अच्छी बात नहीं, हमें जीव की सेवा करनी है, उसको मारने से अच्छी बात नहीं है। पक्षियों को हानि पहुंचाना वो गलत बात है। तो यहाँ पे वो जब हंस नीचे गिरता है तो उसी समय सिद्धार्थ उसको फिर आगे देखे कि उसको उठाकर ले लेता है और उसको दूसरा जन्म देता है। चूक उन्होंने उससे उठाया, चूक गया वो, घबरा एकदम चकित हो गया कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने मारा इसको। चूक उन्होंने उससे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। देखो, चूक कर उसने जल्दी से उसको उठा लिया और नया जन्म सा उसने, जो हमने वो दया की जीत में देखा था कि उसको गोद में उठा लेता है, फिर अपने जो पहने हुए कपड़े से एक कपड़ा फाड़ कर उसके शरीर पर से तीर निकाल कर उसको बांध देता है और जब उसका खून बह रहा था तो उसको लपेट कर बांध देता है, उसका अच्छी सी उसकी सेवा करता है। तो यहाँ पे देखो अब कविता के रूप में कि चूक गया वो, एकदम नीचे कुछ गिरने से, पक्षी के गिरने से चूक उठा और उसने जल्दी से उसको उठा लिया। देखो यहाँ पे पिक्चर में भी हमें दिखाई दे रहा है। जल्दी से उसने उसको उठाकर उसके अंदर जो तीर चला गया था वो तीर को निकाला और उसको बचाने की कोशिश की और उसको नया जन्म दिया, ऐसा कहते हैं। इतने में आखिर तक आया लक्ष्य सिद्धि का माने। इतने में क्या हुआ? आखिर तक का मतलब है शिकारी आया, शिकार करने वाला उसके पास आया और वो क्या कहने लगा? वो कहने लगा कि यह मेरी सफलता है, मैंने उसको अपना शिकार किया है, ये हंस मेरा है। वो उससे मांगने लगा, क्योंकि वो कैसा था, दोनों अलग थे। उसका नेचर कैसा था, इसका कैसा था। एक रक्षक था, एक भक्षक था। एक खाने भक्षक करना मीन्स उसको हानि पहुंचाना, उसको मारना। तो वो तुरंत उसके पास आ जाता है। शिकारी उसके, यहाँ पे शिकारी का उल्लेख किया है, उसमें हमें क्या बताया था? उसका चचेरा भाई देवदत्त को ही उसमें उल्लेख किया था। यहाँ पे शिकारी उसके पास आया और शिकारी जब उसके पास आता है और अपने लक्ष्य की सिद्धि कि मैंने जो सफलता प्राप्त की है, कि मैं सफल हो गया हूँ, मैंने तीर चलाया। चलो आपको वो भी पता होगा कि जब पहले के समय में राजा महाराजा थे ना, उसको शिकार करने का बहुत शौक था। शिकार करते थे, कोई भी जानवरों का शिकार करना। आपने वो श्रवण वाली स्टोरी सुनी होगी
कि जब वो अपने माता पिता को लेकर कावड़ में लेकर वो परिक्रमा यात्रा के लिए निकला था, तो सरयू नदी के किनारे जब वो पानी पीने के लिए जाते थे, उसी समय राजा दशरथ वो भी शिकार की खोज में निकले थे। और जब उसको पानी के जो उसका घड़ा होता है ना, उसकी बूट 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 आवाज सुनाई दी और उसको ऐसा लगा कि कोई हिरण पानी पी रहा है। उसने तुरंत तीर चला दिया और उस श्रवण की वहां पे मृत्यु हो गई थी। और जब उसने श्राप दिया था कि जैसे तुमने और उसके माता पिता ने जो श्राप दिया था कि तुम भी अपने बेटे के विरह में तड़प तड़प कर मरोगे, तो वो भगवान को भी ऐसा कष्ट हुआ था। जैसे राम लक्ष्मण हम रामायण में भी देखते हैं ना, तो वो सब भाई उसके पास नहीं थे, कोई उसके पास नहीं थे, तब उसकी मृत्यु हो गई थी। तो कहने का तात्पर्य कि राजा लोगों को शिकार, अच्छे अच्छे राजा भी शिकार के शौकीन होता था, उसको भी शौक होता था। तो जब वो राजा शिकार करते थे तो बिना देखे वो तीर चला लेते, देखते नहीं थे कि कौन है। तो उसी समय का जैसे श्रवण लड़के को तीर लगने से उसकी मृत्यु हो गई थी। और जब दशरथ राजा उसके माता पिता को पानी देने जाए तो वो अंधे थे माता पिता भी, तो उसको जब पता चल जाता है कि ये मेरा बेटा नहीं है, उसकी आवाज से पता चलने की वजह से वो उसे श्राप देकर फिर वो भी वहां पे मृत्यु हो जाती है दोनों की, और वो श्राप देते हैं दशरथ राजा को। तो ऐसे ही पहले के हमें वो जानना है, पहले के समय के राजा जो थे वो शिकार के शौकीन थे। और जैसे कि उसी ही तरह जो ऋषि ने एक वो कहते ना कि किसके रावण की कहने की वजह से जब वो ऋषि हिरण का रूप लेता है, वो हिरण को देखकर सीता जी जब उसका शिकार करने के लिए कहते हैं, तो वो दोनों जब शिकार के लिए राम और लक्ष्मण जाते हैं तो उसी समय वो रावण आकर सीता जी को उठा लेते हैं। तो ये उसी समय में ये सब होने वाला था। तो ये जब राम ने भी हिरण का शिकार करने के लिए जंगल में जाना पड़ा और ये सीता जी को रावण उठा के ले गया, ये बात तो उधर मत जाना, आप मिट्टी लगा दो, मिट्टी लगा दे जा, काली मिट्टी। और आगे हम देखें तो यहाँ पे शिकारी आया और अपने सफलता को मांगने लगा, अपने जो वो प्राप्त किया था, शिकार किया था, वो सिद्धार्थ से मांगने लगा। तब वो सिद्धार्थ से बाद में अंत में हमें वो बताते हैं कि वही गौतम बुद्ध बड़े होके सिद्धार्थ लड़का ही गौतम बुद्ध बन गया, बुद्ध के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ तक हम ये कहानी देखा। अब हम देखेंगे वर्कशीट में, देखो आप वर्कशीट पेज नंबर 21 पेज पे वर्कशीट में वर्कशीट निकालो, पेज नंबर 21। तो यहाँ पे हम देखें तो हमारा जो पहला पेज है, यहाँ तक पहला पेज पूरा हमको यहाँ पे दिया है, राइट। तो यहाँ पे हम पहले समझ तो लिया है, एक बार देख लेते हैं, गा लेते हैं, फिर हमें उसके बारे में कुछ क्वेश्चन आंसर दिया है, 3 ही क्वेश्चन आंसर है, उसके 2 एक शब्दार्थ और पर्यायवाची शब्द लिखना है। यहाँ पे आप डेट डाल दो, आप डेट लिख दो, और फिर पठित पद्यांश, चैप्टर 4 पठित पद्यांश, माँ कह एक कहानी, राजा था या रानी,
एक मिनट बेटा। चलो अब देखते हैं। माँ कह एक कहानी, राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी, तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुर भी मनमान। जो वो पेड़ है ना, वो पौधे है ना छोटे छोटे, उसमें पानी डालेंगे ना तो गीली माटी हो जाएगी। यहाँ भी है पीछे। हाँ तो जा उधर से पानी डाल के लगा लेना। थोड़ा सा ही डालना, ओके। दूसरी वाली में से तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुर भी मनमानी, जहाँ सुर भी मनमानी। हाँ माँ यही कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, जलमल कर हिम बिंदु मिले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी। क्योंकि हम जब यहाँ पे चैप्टर समझते हैं तो साथ में ये एक्सरसाइज करेंगे तो हमको और समझ में आ जाएगा, राइट। क्योंकि 2 बार रिपीट हो जाएगा हमारा, इसलिए साथ में वर्कशीट हम करवाते थे कि आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी समझ में आते जाएंगे। तो माँ जो, वो तो हमने एक बार बता चुकी हूँ, फिर भी हम देख लेते हैं कि माँ जब राहुल को यशोधरा, जो उसकी माँ का नाम यशोधरा था, वो अपने बेटे को कहानी सुनाती थी और कहती है कि तेरे पिताजी जब बगीचे में टहल रहे थे सवेरे के समय, तो उसी समय वो बगीचा का जो फूलों की खुशबू आती थी वो बहुत अच्छी लगती थी, और बगीचे में अलग अलग रंग के फूल भी खिले हुए थे, और उस फूल के ऊपर जो ओस की बूंदें होती थी वो हवा के झोंके से जैसे कि लहराती थी, तो वो और भी खुशनुमा भरा माहौल बना देती थी। तो यहाँ पे हमें या इसके नीचे कुछ क्वेश्चन भी दिए हैं, देखो। इस कविता में कहानी सुनाने को कौन बोल रहा है? चलो आप सबको तो पता ही है कहानी कौन सुनाने के लिए बोलते हैं। जैसे कि हम है तो तुम सब बालक हो, तो बालक जब कहानी सुनाने को कहते हैं, तो यहाँ पे भी एक बालक राहुल अपनी माँ से कहानी सुनाने को कह रहा है। इस कविता में बालक राहुल अपनी माँ से कहानी सुनाने को कह रहा है। आप हो सके तो लिखते जाओ। तो अपने आप लगा लीजिए, वर्षा में इनको देखे जाओ। बालक राहुल अपनी माँ से कहानी सुनाने को कह रहा था। अच्छा फिर एंड होत कर लेना। उधर देख लो जाओ, और गार्डन में नहीं जाना है ना।
बालक राहुल अपनी माँ से कहानी सुनाने को कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखा, अब दूसरा देखो, क्वेश्चन नंबर 2। इस कविता में माँ किसको कहानी सुना रही है? इस कविता में माँ बालक राहुल को कहानी सुना रही है। इस कविता में माँ बालक राहुल को कहानी सुना रही है। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। गौतम बुद्ध कहाँ भ्रमण कर रहे थे? बालक के पिता कहाँ भ्रमण करना, घूमना, कहाँ घूम रहे थे? गौतम बुद्ध उपवन में भ्रमण कर रहे थे। उपवन, आपको ऊपर जो हम जब स्टार्ट करते तात, उसके पिताजी के बारे में बताए। यहाँ पे हमें नाम दिया गया, गौतम बुद्ध कहाँ भ्रमण कर रहे थे? गौतम बुद्ध उपवन में भ्रमण कर रहे थे। गौतम बुद्ध उपवन में भ्रमण कर रहे थे। गौतम बुद्ध उपवन में भ्रमण कर रहे थे। चलो यहाँ पे हमारा तीनों क्वेश्चन आंसर हो गया। इसके बाद हमें यहाँ पे 4 नंबर पे शब्दार्थ लिखिए। सुरभि, सुरभि का शब्द का मीनिंग क्या है? खुशबू, खुशबू। सुरभि शब्द का मीनिंग है खुशबू। वर्ण, रंग। हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 पे 2 शब्द दिया है, उसका पर्यायवाची शब्द हमें बताना है। उपवन, बगीचा, बाग बगीचा दोनों लिख सकते हैं। फूल, फूल का पुष्प और कुसुम। यहाँ पे मेरा लाइट दिखता था, मैंने थोड़ा डार्क किया। उपवन शब्द है, उपवन, उसका बगीचा और फूल का पुष्प और कुसुम। यस।
अभय, अमन, श्लोक, ये सबको कितना जल्दी है ना। मैं यहाँ से जब तक नहीं बोलूँ कोई मैसेज नहीं करेंगे, ओके? आपको सुनाई दे रही है ना मेरी आवाज? जब तक यहाँ से बोला नहीं जाए तब तक आपको बाय नहीं करना है, ओके? आज कर दिया मैसेज, कल से मैसेज नहीं करना है किसी को बाय का। चलो यहाँ तक पेज नंबर 21 हमारा कंप्लीट। जिसका नहीं हुआ उसको होमवर्क में कंप्लीट कर लेना है, ओके? और फिर आगे का जो हमारा कविता है वो मैं आपको कल पूछूंगी कि इसके बाद क्या हुआ था जब वो दोनों के बीच में यहाँ पे बातें हुई थी। शिकारी आया, शिकारी ने कहा कि ये मेरा शिकार है। उसी समय उसके बाद वो क्या कहते हैं, दोनों के बीच में झगड़ा होते हैं और उसके बाद वो विवाद झगड़ा कहाँ पहुँचता है, न्यायालय पहुँचता है। तो वो उसके बाद किसको अंश मिला उसके बारे में मैं आपको कल पूछूंगी। पहले आपसे पूछूंगी फिर मैं बताऊंगी, ओके? आगे का चैप्टर हम कल पूरा करेंगे। अब यहाँ तक रखते हैं और जब हम कल मिलेंगे आपको होमवर्क में वर्कशीट का पेज कंप्लीट करना है। ये वाला जिसका हो गया उसको कोई तकलीफ नहीं, जिसका नहीं हुआ उसको करके लाना है और बाकी इसको पढ़ना है। ये कविता को आगे जितनी भी है एक दो बार पढ़ोगे तो आपको समझने में भी इजी हो जाएगा, आसानी से समझ में आ जाएगी, राइट? चलो यहाँ तक हम रखते हैं और आगे की कहानी हम कल करेंगे और नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तब। कल हमारा क्लास है तो कल हो जाएगा, लेकिन परसों करेंगे। चलो, इसमें किसी को कुछ डाउट? हेलो, डाउट?